हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट एबी लोएब ने हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से पूछा कि आखिरकार दुनिया कब तक रहेगी, इंसानों की कौम कब तक जीवित रहेगी, धरती के खत्म होने या इंसान के खत्म होने की तारीख क्या होगी। सबके बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आज न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। आखिर धरती का अंत कब तक हो सकता है और धरती कब तक और जीवित रह सकती है, इंसानों की कौम और कब तक जीवित रह सकती है। साइंटिस्ट सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। एबी लोएब ने वैज्ञानिकों से अपील की है कि वो जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए काम करें, वैक्सीन बनाएं, ऊर्जा के विकल्प खोजें, सबको खाना मिले इसका तरीका निकालें, अंतरिक्ष से बड़े बेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर लें, साथ ही एलियन से संपर्क करने की भी पूरी कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन हम तकनीकी रूप से पूरी तरह मिच्योर हो जाएंगे उस दिन से इंसानों की पूरी पीढ़ी और धरती नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय यही सारी खोजें और तकनीकी विकास ही कुछ इंसानों को बचा पाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सम्मेलन में संबोधित करते हुए एबी लोएब ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसानों की उम्र को बढ़ाना, क्योंकि मुझसे पूछा जा चुका है कि हमारी तकनीकी सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रहेगी। ऐसे में मेरा जवाब यही होता है कि हम लोग अपने जीवन के मध्य हिस्से में हैं। हमारी तकनीकी सभ्यता की शुरुआत आज से सैकड़ों साल पहले हुई थी। एबी लोएब ने कहा कि जिस तरह से धरती की हालत इंसानों की वजह से दिन पर दिन खराब हो रही है, उसे देखकर लगता है कि इंसान ज़्यादा दिनों तक धरती पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। कुछ सदियों में धरती की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा तकनीकी आपदा का है। ये तकनीकी आपदा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी होगी। इसके अलावा दो बड़े खतरे भी हैं, इंसानों द्वारा विकसित महामारी और देशों के बीच हो रहे युद्ध। सबको लेकर सकारात्मक रूप से काम किया गया तो इंसानों को धरती खुद खत्म कर देगी। हो सकता है कि इंसानों गतिविधियों की वजह से धरती पर इतना अत्याचार हो कि वह खुद ही नष्ट होने लगें। एबी लोएब ने कहा कि इंसान उन खतरों से खुद को नहीं बचा पाते जिससे वो पहले कभी टकराए ना हो, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से लगातार अलग अलग देशों के मौसम में परिवर्तन होता रहता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और सैकड़ों सालों से सोए हुए ज्वालामुखी भी आग उगलने लगे हैं, जंगल आग से खाक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आग कैसे कोई भूल सकता है, करोड़ों जीव जंतु मारे गए उसमें। फिजिक्स का साधारण मॉडल कहता है कि हम सब एलिमेंट्री पार्टिकल यानी मूल तत्वों से बने हैं। इसमें अलग से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। इसलिए प्रकृति के नियमों के आधार पर हमें मौलिक स्तर पर इनसे छेड़छाड़ करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि सभी मूल तत्व फिजिक्स के नियमों के तहत आपस में संबंध बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। अगर इसमें छेड़छाड़ की आज़ादी मिलती है तो इससे नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इंसान को फिलहाल अंतरिक्ष की प्राचीनता की स्टडी करनी चाहिए, उन्हें मूल तकनीकी सभ्यताओं की खोज करनी चाहिए, यह पता करना चाहिए कि ये सभ्यताएं कैसे खत्म हुई, कहीं ऐसी हालत इंसानों के साथ ना हो। लेकिन इंसान हमेशा अपने जीने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में इंसान अंतरिक्ष में जाकर खुद को बचाने में कामयाब भी हो जाए, लेकिन कठिनाइयों का सामना तो वहाँ भी करना पड़ेगा। आखिरकार स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो किसी ना किसी ग्रह के आपस ही, जिसकी कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति बिना ग्रेविटी वाले ग्रह के
स्पेस स्टेशन का मतलब ही नहीं रहता, या फिर आप अंतरिक्ष में स्टेशन बनाकर उसे अनंत यात्रा के लिए छोड़ दीजिए। मान लीजिए इंसान धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाने की बात करता है और हो सकता है कि अगले 6-7 दशक में वह वहाँ पहुँच भी जाए, अपना घर भी बना ले, लेकिन कितने लोग मंगल ग्रह पर जा पाएंगे? क्या इतना पैसा खर्च कर पाएंगे? अगर कर भी लिया तो मंगल तक जाने के दौरान कॉस्मिक किरणें, ऊर्जावान सौर कणों और अल्ट्रावायलेट किरणें, सांस लेने लायक वायुमंडल की कमी और कम गुरुत्वाकर्षण इंसानों को ज़्यादा दिनों तक जीने नहीं देगा। मान लेते हैं इन दिक्कतों का सामना करके कुछ इंसान मंगल ग्रह पर रहने भी लगे, तो उन्हें फिर से अपनी दुनिया बसाने और धरती से लोगों को ले जाने में काफ़ी दशक लग जाएंगे। हालांकि मंगल पर जाकर रहने से एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि हम वहां से अन्य योग्य ग्रहों की खोज भी कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इंसान धरती पर काम कर रहा है, धरती पर कभी भी प्रलय आ सकती है, पूरी धरती तबाह हो सकती है और धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय पानी के। तो दोस्तों आई होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी यार, और वीडियो यार पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं कहीं इसके सेकंड पार्ट में बात करने वाला हूँ कि अगर हम पुराणों के आधार पर देखें तो धरती का अंत कब तक हो सकता है, सो उसके बारे में हम आगे वाली वीडियो बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो आज के लिए बाय बाय।